परिवारों के काम की, बच्चों के काम की, अपने भविष्य के काम की। स्पिरिचुअलिटी में आकर हमने सीखा, पता चला कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है। नॉर्मली लोग सोचते हैं मंदिर में चले जाना, तिलक लगा लेना, पूजा पाठ, कुछ कथाएं सुन लेना, वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं सीधा सीधा बोलूँगा, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो केवल भक्ति है। स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने की कोशिश है वो। स्पिरिचुअलिटी शब्द, अध्यात्म शब्द स्पिरिट से बना है। स्पिरिट माना आत्मा, आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान और उसको जीवन में उतार लेना, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आप यहाँ बार बार सुन रहे होंगे, मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो गया है। संसार की उन सभी समस्याओं का यही मूल कारण है, 5 विकार। बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं आजकल, कुछ ऐसी हैं जो बाहर नहीं आती, सोशल मीडिया तक भी नहीं होती। मैं कहीं था अभी इंदौर साइड में, किसी ने कहा कि भाई जी एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। आप जानते हैं रेप ऐसी चीज है, लज्जावश परिवारों की बदनामी होगी, बहुत चीजें छुपा दी गई। उसने इशारे में कहा निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है ये, 6 के 6 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन लग ये रहा है कि पुलिस लेन देन करके, बहुत बड़ा कांड है, मानवता के सिर पे बहुत बड़ा धब्बा है वो। मैंने कहा तो उनके परिवार वालों को तो बताओ, अच्छे घर से। कहा नहीं, बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने कहा 3rd पर्सन से फोन करा दो कि भाई ऐसा हो गया, हॉस्पिटल में तो आ जाओ। न बताना भी अपराध है, ऐसे केसेस में गलत है। तो संसार, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, अपनी लोवेस्ट स्टेट पर है, लोवेस्ट। इससे बड़ी गिरावट और कहीं नहीं हो सकती। बाहर से लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, बात करो तो दुख भरी कहानी, परिवारों में अशांति, कड़वाहट। हमने यही लक्ष्य रखा था, समाधान प्रोग्राम शुरू किया था 2013 में। हमारे पास लोग आते थे, डिवोर्स हो रहे हैं, क्या करें, हम नहीं चाहते पर हो रहा है। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता, डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे मेडिकल का भी थोड़ा बहुत पता है। मेडिकल साइंस में मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं। एक हंसी की कहानी सुना देता हूँ। एक साइकेट्रिक डॉक्टर अपने परिवार सहित मेरे से मिलने आया। कहा भाई जी कुछ पर्सनल बात करनी है, परिवार को भेज दिया। मैंने कहा करो। कहा देखो मैंने हजारों डिप्रेशन के केस ट्रीट किए हैं, पर किसी को भी ठीक होते नहीं देखा, और बड़ी समस्या ये हो गई, मुझे भी डिप्रेशन हो गया है, कुछ विधि बताओ। कहा मैं कह नहीं सकता परिवार को, जैसे तैसे कुछ खा पी के अपने को एनर्जेटिक रखता हूँ। इतनी दवाइयाँ हैं कि कुछ खिला दिया जाए और ब्रेन कुछ समय के लिए एनर्जेटिक हो जाए, या बहुत अच्छी तरह सो जाए मनुष्य। लेकिन वो नींद एक्चुअली नींद का सुख नहीं देती है, ब्रेन को डल करती है। तो पता चला कि अध्यात्म में सभी समस्याओं का समाधान है।
आप बहुत सुन रहे हैं, मैं अनुभवी सुनाऊंगा, आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो हमने वो शुरू किया। हमारे पास साधन था, यहाँ पर हमारा स्टूडियो बन चुका था बहुत सुंदर, तभी उसका भी लाभ लेना था। और हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल भी फेमस होता जा रहा था। उस पर डिमांड थी कि कोई और अट्रैक्टिव प्रोग्राम आए जो समाज कल्याण के लिए हो। हमने सोचा हम 21 एपिसोड कर देते हैं। हमने स्टूडेंट से शुरू किया, 30 हो गए स्टूडेंट्स के, हमें पता नहीं था। फिर हमने सोचा चलो 100 कर लेंगे, और समस्याएं, नारी समस्या, गृहस्थ की समस्या, हमने 100 किए। लेकिन हमें लगा अभी तो भी इनकम्प्लीट है। और कितने हो गए होंगे? 1000। फिर हमने बंद किया, भाई अब दूसरा कुछ करना है। मेरा पर्सनली ज्ञान बहुत बढ़ा उससे, क्योंकि हम, आवाज तो बहुत है, हम योग साधना करते हैं। योग साधना रामदेव जी वाली नहीं, वो तो आसन है, योग आसन है, वो योग नहीं है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको इंटरनेशनल बना दिया, अच्छी बात है। पर योग का अर्थ होता है हमारा परमात्मा से नाता जुड़ जाए। 2 चीज का जोड़ योग कहलाता है। जुड़ जाए हम उससे। तो मेरा 60 साल का अनुभव है ये सब। पहले दिन उससे जुड़ाव का अनुभव हो गया था। 64 में लगा था भगवान से मिलन होने लगा, गुड इंट्यूशंस आने लगे। क्योंकि मुझे बचपन से इंडियन फिलोसफी में बहुत रस था। तो वेदों की रचना कैसे हुई, इस पर कई मत हैं हमारे पूर्वाचार्यों के। उसमें एक था कि 4 ऋषि जब ध्यान में स्थित होते थे तो उनको अंत प्रेरणाएं मिलती थी, जिसको आजकल हम इंट्यूशंस कहते हैं। और उन्होंने आंख बंद करके वो लिखी हैं। उन्हें भी नहीं ख्याल हुआ कि वो क्या लिख गए। फिर 8 ऋषि आए जिन्होंने उनकी व्याख्या की, उनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। तो मुझे ये अंदाज था कि ऊपर से इंट्यूशंस होते हैं। अब फिर तो क्या होता है, हमारी पुस्तकों में मिलावट होती जाती है। कुछ कुछ नए आचार्य आएंगे, वो अपने कमेंट्स लिखेंगे, नई चीजें होंगी, कुछ झूठ कुछ सत्य, बात आगे बढ़ जाती हैं। तो मैं एक एक्सपीरियंस सुना रहा हूं आपको समाधान का। हम कोई तैयारी से नहीं आते थे, जो एंकर था वो भी हमारे साथ ही है। तो प्रश्न आ गया ईमेल पे, भाई जी मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूं और मेरी रुचि बहुत है कि मैं फिजिक्स में होशियार हो जाऊं, क्या करूं? एक लड़की का प्रश्न था। अब नॉर्मल उत्तर तो ये है, भाई ट्यूशन कोचिंग कर लो और ध्यान दो, पढ़ो अच्छी तरह। लेकिन मैंने जैसे ऊपर अपने को कनेक्ट किया, एक सुंदर इंट्यूशन आई। और फिर वो मेरे लिए नई थी, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था मेडिकल में, जिसको किसी को नहीं आती वो ना साइकोलॉजी में। फिर उसका हमने बहुत ऊपर प्रयोग कराया। वो क्या थी, मुझे आप ही आभास हुआ कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे ब्रेन में एक अलग अलग केंद्र है। जब मनुष्य बार बार सोचता, विद्यार्थी, कि ओ इंग्लिश इज वेरी टफ टू मी, ओ इंग्लिश तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ही कठिन है। वो सोचता अंग्रेज तो चले गए, ये मुसीबत छोड़ गए, हमारे लिए मुश्किल काम है। तो वो जो उसका केंद्र है वो बंद होने लगता है। तो मेरे को जो इंट्यूशंस हुआ वो ये। अब देखो इसमें मुश्किल से 20 सेकंड लगे, क्योंकि हमें बोलना था लगातार। तो उत्तर दिया गया कि आप सवेरे उठते ही ये संकल्प किया करो, फिजिक्स इज वेरी इजी टू मी, फिजिक्स मेरे लिए बहुत सरल है, आई लव फिजिक्स।
आई एंजॉय फिजिक्स, इस बार मेरे फिजिक्स में बहुत नंबर आएंगे, 3-4 बार उठते ही कर लिया करो, सफलता हुई। हमने ये स्टूडेंट्स पे शुरू करा दिया, क्योंकि पर्सनली स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत आने लगे। 12वीं के बहुत आए, क्योंकि आगे उनको किधर जाना है। ग्रेजुएशन करके बहुत आए, हमें ये करना है। आजकल IAS वाले बहुत आने लगे हैं। हम उनको ऐसी छोटी छोटी टेक्निक सिखाने लगे और हमें बहुत अच्छा लगता था कि वो सफल होने लगे, तो बहुत अच्छा रहा। मैं ये इंट्यूशंस की बात आपको कह रहा था। अगर हम परमात्मा से जुड़ने लगे तो बहुत कुछ हमें उसकी ओर से प्राप्त हो जाएगा। हमें उसकी मदद भी बहुत मिलेगी जीवन में। हमें ऐसा नहीं लगेगा जीवन की इस यात्रा में हम अकेले हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, मैंने 82 में, हमें एक बहुत बड़ा भाग्य मिलता है कि हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। शशि भाई बहुत पीछे बैठ गए, आगे आओ, जगह बहुत खाली। हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो उसमें एक बात आ गई कि भगवान तुम्हारा सच्चा दोस्त भी है। खुदा दोस्त कहते हैं उसको, गॉड फ्रेंड। उससे दोस्ती जोड़ो, बस आप थोड़ा सा निभाओ, वो बहुत निभाएगा दोस्ती। मेरे को ये बात अंदर चली गई और मैंने नाता जोड़ लिया योग में। यू आर माई गुड फ्रेंड, सच्चे फ्रेंड हो आप मेरे। और बहुत अच्छे अनुभव प्रारंभ हुए। जब भी उसको कहा कि आ जाओ मदद के लिए, लगा कि वो आ गया। रोज का अनुभव, रोज का माना कई हजार, रोज का अनुभव, आ जाओ मदद करने के लिए। और भगवान की मदद मिलने लगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ इजी। मैंने उसकी मदद हेल्थ वाइज भी ली। मुझे क्लास करानी होती है बहुत सारी। मैं कभी कोई टॉपिक तैयार करके क्लास कराने नहीं जाता। 1 घंटा, 1.25 घंटे का होता है। मैं आह्वान करता हूं कि आप तो ज्ञान के सागर हैं, आ जाओ, करो। कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं कॉलेजों में, जैसे कंसंट्रेशन, जीवन में सफलता, तो उन पे बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी ये अनुभव होते हैं, जो चीज़ें हम नहीं जानते वो भी मुख पर आ जाती हैं। तो हम सबको, आप सबको बहुत सुंदर अवसर है भगवान से जुड़ने का, उसको अपना बनाने का। चाहेंगे आप सब? ये चाहेंगे? पक्का? शुरू कर दें? रेड लाइट करेंगे भाई 2 मिनट के लिए। जो हम शुरू कर रहे हैं, ये बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्टार्टअप है। आप चाहे आंख बंद कर लें, चाहे खुली रखें। जो भगवान है वो मेरा माता पिता है। एक्सेप्ट करेंगे। जो भगवान है वो मेरा माता पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। भर दें इसको अपनी कॉन्शियसनेस में, वो मेरा है।
उसका सब कुछ भी मेरा है। जब वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है। ओम शांति। यहां से शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी की। जुड़ गए हम भगवान से। अब तक उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु अब इस फीलिंग में आना है कि वो मेरा है मेरा या नहीं। तो इसको बढ़ाते चलो, देखना वो मेरा अपनों के लिए क्या करता है। अनेक चीजों से हम मुक्त रहेंगे उसकी मदद से। अनेक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जीवन में आएंगे, बहुत अच्छी फीलिंग होगी। हमने जिस चीज पे बहुत काम किया कराया, हमारे यहाँ एक ऊपर ज्ञान सरोवर में एक स्पार्क डिपार्टमेंट है, स्पार्क, जिसमें हम रिसर्च करते हैं। तो अब से 30 साल पहले शुरू किया था और हमें एक टॉपिक मिला, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ माइंड। हमने इंटरनेशनली उस पे काम किया और कराया। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको बहुत बहुत यूजफुल होंगी अपने लिए, परिवारों के लिए। देखिए, मन में संकल्पों का निरंतर फ्लो है। कोई कभी सोचता नहीं कि ये संकल्प आ कहाँ से रहे हैं। हजारों साल से हर मनुष्य सोचता आ रहा है। जो कुछ हम सोच रहे हैं उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। यहाँ आप शांति में हैं, आनंद में हैं, चारों ओर के माहौल में वो शांति और आनंद फैल रहा है। आप अपने घर में ये अभ्यास करते हैं, आपके घर में आपके वो सुंदर वाइब्रेशंस फैलते जाते हैं। आप अपने घर को ही मंदिर बना सकते हैं इस सिद्धांत से। मैंने बहुत छोटी आयु में अपने भारतीय दर्शनों में एक चीज पढ़ी, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर चल रहा है। अब नॉर्मली इसकी व्याख्या लोगों ने की थी, आचार्यों ने। प्रकृति चारों ओर, ये सब जो दिख रहा है हमें, जो नहीं दिख रहा है, हवा, अग्नि, जल, कुछ दिखता है कुछ नहीं, पृथ्वी, आकाश। लेकिन यहाँ के इसका बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन मिला, आप सुन लें। पुरुष माना आत्मा। हम अपने मन में जो संकल्प करते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं। ये तरंगे जाती हैं हमारी चारों ओर की प्रकृति में, और प्रकृति और इन तरंगों के बीच रिएक्शन होता है, रिएक्ट करती हैं। और रिएक्शन के बाद प्रकृति वही चीज निर्माण करके हमें वापिस कर देती है। वही चीज, ध्यान देंगे, और कुछ नहीं। एक गरीब व्यक्ति ये बहुत सोचता है, मैं गरीब हूँ, जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी काम नहीं चलता, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, मैं गरीब हूँ। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, रिएक्शन होता है, गरीबी वापस लौटती है। हमने लोगों से कराया, हजारों से करा दिया, शायद लाखों ने कर लिया हो।
सवेरे आंख खुलते ही, अब सवेरे की बात क्यों है, मैं सेकेंडरी उसको ले रहा हूं। सवेरे जैसे ही आंख खुले संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। अब एक गरीब को ये संकल्प करना मुश्किल होता है, हम उसको सिखा देते हैं तुम धनवान हो, तुम्हारे एक हाथ की कीमत कितनी है, तुम मजदूरी करते हो, तुम्हारे दोनों हाथ की कीमत कितनी है, तुम्हारे पास एक बुद्धि भी है बहुत अच्छी, उसकी कीमत कितनी। कोई तुम्हें कह दे 10 करोड़ रुपए देता हूं, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, दोनों आंखें मुझे दे दो, दोगे? हाँ ना, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं। जो संकल्प सवेरे उठ के 5 बार कम से कम विथ कॉन्फिडेंस सच्चे मन से करेंगे, समझ लें उसका आह्वान होगा, वो हमें प्राप्त होनी ही है। पूर्ण विश्वास के साथ करना होता है, क्योंकि जब मनुष्य आंख खोलता है, ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा रहस्य है, जब हर मनुष्य आंख खोलता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड, आपने सुना होगा ये अंतर्मन, सीधी भाषा में अंतर्मन जगा रहता है 10 मिनट तक। रोज हर मनुष्य के लिए सवेरे 10 मिनट अति सुंदर समय है, डायमंड लाइक पीरियड। उस टाइम जो कुछ हम जीवन में अचीव करना चाहते हों, वो मन को संकल्प दे दें। इसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा कमांड दे दो, मैं बहुत धनवान हूं, धन आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं, खुशी बढ़ने लगेगी। हमने उन लोगों से कराई ये अभ्यास जिनके अंदर भय है। इस संसार में आजकल छुपा हुआ भय बहुत मनुष्यों के अंदर है। मौत का भय तो बहुत बड़ी चीज है, कॉमन है। मुर्दे को देख के भय, कईयों में तो ऐसा है, समाचार ही सुन लिया ना, भाई एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, भयभीत, नींद नहीं आ रही सारी रात। सवेरे उठते ही 2 संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। बस भय निकलता जाए। 21 दिन हम कराते हैं, कम से कम 21 दिन में भय निकल जाता है। बहुत ज्यादा हो 3 मास कर लिया जाए। हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये आप सभी को आज एक्सेप्ट करना है। वी आर नॉट वीक, आई एम मोस्ट पावरफुल। अब देखो कैसे स्वीकार करेंगे। टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो बोलो। टाइगर का बच्चा नहीं, इधर वाले बोल ही नहीं रहे। टाइगर का बच्चा ढीला सा बोल रहे कि कहीं कुत्ता ना हो। शक्तिशाली होगा ना। हमने देखे अफ्रीका के जंगल में, जो बड़ा जंगल है ना, वहाँ गेट पर बड़े बड़े ऐसे रूम में चीतों के, टाइगर्स के बच्चे रखे थे। अब वो बिल्ली जैसे थे, लेकिन उनका चलना, मुंह खोलना, उसको पता चलता था कि शेर के संस्कार इनमें कैसे जन्म से ही हैं। हम सभी हैं भगवान की संतान। मान लिया ना सबने? नहीं, मुझे ढीला लग रहा है। जिसने मान लिया हाथ उठाओ। थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अभी थोड़ा टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, 1 बजने वाला, भूख भी लगी होगी आपको। हम सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं। ही इज ऑलमाइटी, है या नहीं? हम शक्तिशाली हैं।
इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब इसका फायदा सुन लें आप। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। दूसरा बहुत बड़ा सीक्रेट सृष्टि का, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। शक्तिशाली संकल्पों से शक्तिशाली एनर्जी, नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, कमजोर संकल्पों से बहुत कमजोर एनर्जी, और वो पहले जाती है ब्रेन में, फिर बाहर फैलती है। अब हमने मानसिक रोग वालों को एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई है और लगभग सभी ठीक हुए हैं। वो कम संख्या नहीं आजकल, वो भी हजारों में हैं। सुसाइडल थॉट्स बढ़ रहे हैं लोगों के। हर व्यक्ति जरा सी परेशानी हो जाए सोचने लगता है मर जाऊं। हमें पावरफुल भी बनना है तो हमने उनसे कराया, पहले 21 दिन का होमवर्क दिया कि सवेरे उठते ही 108 टाइम लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले भी सबकॉन्शियस माइंड पुनः एक्टिव हो जाता है। 21 दिन में तो बहुत लोग ठीक हो गए और कईयों का आधा ठीक हो गया, उन्हें एक राह मिल गई, फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक हो गए। करनाल की एक माता, बहुत अच्छा बिजनेस, 2 लड़के, दोनों बड़े ऑफिसर बन गए। माँ को गहरा डिप्रेशन। बच्चों ने मुझे बताया हमारे घर में तो ऐसा है, वो लेटी रहती है सारा दिन जैसे घर में एक डेड बॉडी रखा हो, खुशी का माहौल ही नहीं है। मैंने कहा इसको उठाओ, उठाया तो थोड़ा ज्ञान लिया हुआ था उसने, 3-4 चीजें हमने उसको सिखा दी और उसको समझ में आ गया कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। और 21 दिन में उसने ही फोन किया मुझे, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, डिप्रेशन का नाम निशान नहीं रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। इसमें हम एक चीज और कराते हैं, आप लोग सीख लें और सिखा दें, क्षमा याचना। पूर्व जन्मों में यदि हमने कुछ लोगों को कष्ट दिया हो, सब नहीं दिया होता है, किसी को बोल से, व्यवहार से, किसी को धोखा देकर, किसी को, तो उनकी बैड एनर्जी अभी तक भी हमसे जुड़ी रहती है। अगर क्षमा याचना कर लें तो कट ऑफ हो जाएगी। रिसेंट का एक अनुभव, रिसेंटली जो कुछ हुआ, जोधपुर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि जयपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर से पहचान थी उनकी, बहुत इलाज हुआ लेकिन स्थिति गिरती जा रही थी। जोधपुर में जो हमारा सेंटर है उस पे उन्होंने कांटेक्ट किया, एक हाई कोर्ट के वकील हमारे यहाँ आते, वो उनके फ्रेंड थे, कि भाई भगवान को भोग लगाओ और देखो मेरे लिए कुछ करो। उसके परिवार ने कहा हमारे डॉक्टर साहब के लिए कुछ करो, भोग लगाया। अब देखो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ ट्रांस मैसेंजर सिस्टर्स होती हैं, वो ट्रांस में गई, उसने क्या देखा कि जो डॉक्टर है पिछले जन्म में राजकुमार है और बगीचे में बैठा है, कोई ब्राह्मण आ गया, दोनों बातचीत होने लगी, बातचीत डिबेट में बदल गई, डिबेट लड़ाई में बदल गई और इसने तलवार खींच के उसको मार डाला है। तो उसका जो श्राप है अब इसको जीने नहीं दे रहा है। क्या करें? उसे क्षमा याचना करो। और वो डॉक्टर जो हाफ कॉन्शियस तक पहुंच गया था, बिल्कुल सबने मान लिया था जी नहीं पाएगा, उसको रियलाइज हो गया दिस इज ट्रू। हाथ जोड़े हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपका मर्डर किया, आप क्षमा करो।
और जुड़े ही रहे सारे दिन, हाथ क्षमा मांगता रहा। 7 दिन उसने मांगी, दूसरे तीसरे दिन से सुधार होने लगा स्थिति में, और कुछ दिन के बाद ठीक होके वापस आ गया। बहुत सुंदर अनुभव है। उस वकील ने यहाँ सभा में सुना है ये एक्सपीरियंस। एक और सुना देता हूँ। गुवाहाटी में एक जैन परिवार, पति पत्नी दोनों आए मेरे पास। समस्या है, बहन जो है, कहा मैं टीचर हूँ, पढ़ाने जाती हूँ स्कूल में, सब कुछ भूल जाती हूँ और चक्कर खा के गिर जाती हूँ। 10 मिनट में मुझे होश आता है। लोग सोचते क्या हो रहा है। उसका पति चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने उससे कई चीज़ें पूछनी शुरू की कि इसका बीज कहाँ है। उसने बता दिया मुझे डिप्रेशन हो रहा है। उसने बताया। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं। एक लड़का 11 साल का, 2 लड़कियां बड़ी। डिप्रेशन कब से है? 11 साल से। अब मैं समझ गया लड़के से इसका कोई नाता है डिप्रेशन का। मैंने पूछा और कुछ बताओ, तुम उसे बहुत प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार करता है, ठीक से पढ़ता है, क्या स्थिति है? देखो उसके मुख से अचानक निकल गया, मैं अपने लड़के को देखती हूँ तो इच्छा होती है इसका गला घोट कर इसे मार डालूं, और फिर मुझे जो कुछ होता है, तुम माँ है, डायन है, अपने लड़के को मारना चाहती है, फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब मेरी कुछ समझ में आ गया, ऊपर से वही इंट्यूशंस। मैंने उसे बताया आप दोनों पिछले जन्म में शत्रु थे, दोनों की लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा गला दबाया और तुम्हें मार दिया, तुम उसका दबाते ही रह गए। वो जो इनकम्प्लीट इच्छा है वो अब काम कर रही है, और वही शत्रु तुम्हारा पुत्र बन के आ गया है, उसके कारण तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। लिखने का बताया कि इसे क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो। 11 दिन सुधार होने लगा 3-4 दिन में ही। फिर जब मैं दोबारा गया वो तो परफेक्ट थी। हाँ, दोबारा क्या गया, वो 15 दिन के बाद फ्लाइट में बैठकर यहाँ आए शांतिवन में ही कि हम आपको समाचार सुनाने आए, हमारा सब कुछ ठीक हो गया। क्षमा याचना, ब्रेन को पावरफुल एनर्जी देना, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं डिप्रेशन की, मानसिक रोगों की। आपने सुना होगा कईयों को उसमें बहनें ज़्यादा होती हैं, नहाने की आदत ज़्यादा हो जाती है। एक बहन का किस्सा सुनाता हूँ, हंसी का भी है। कहा मैं 4 घंटे नहाती हूँ रोज। मैंने कहा पर पानी तो टंकी खाली हो जाती होगी। हाँ, खाली कर देती हूँ। कहा परिवार आपका? कि वो बस अपना दूसरा इंतजाम करते हैं, उन्हें पता है ये बाथरूम में चली गई, अब निकलेगी नहीं। मैंने कहा तुम नहाते नहाते थकती नहीं? कहा थकती तो हूँ। फिर मैंने कहा क्या करती हूँ? वहीं सो जाती हूँ। ये भी एक मानसिक रोग है। उससे भी हमने ऐसे ही कुछ कराया, ठीक हो गए। कईयों को हाथ धोने का हो जाता है, कपड़े कितने टच कर दिए तो गंदे हो गए, धुलाई करो, स्नान करती हूँ, इससे ये सब ठीक हो गए। लिखने से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं इतना नहाती हूँ, परिवार वालों को कष्ट होता है, तुम काम भी तुम नहीं कर पाती, सवेरे नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, कि मैं सब समझती हूँ पर मैं मन के अधीन हो गई हूँ। तब मेरे समझ में आया कि सभी ऐसी जो बीमारियां हैं अनकंट्रोल्ड, उसका एक ही कारण है कि आत्माओं का मन इतना निर्बल है कि वो बस मन की ही बात मानते हैं। तो उसको हमने ही प्रैक्टिस कराई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चलते फिरते भी करते रहो, इससे शक्तियाँ हमें मिलती रहती हैं और वो उनकी बीमारियाँ छूटती रहती हैं। तो आप सभी के लिए कह रहा हूँ, सवेरे जब उठो, सबकॉन्शियस माइंड जगा है 10 मिनट तक,
उनके लिए भी ये संदेश है जो देर से उठते हैं, 9 बजे 10 बजे। आप कितने बजे उठते हैं मैं नहीं पूछना चाहता, पर कई व्यापारी 12 बजे तक सोते हैं, फिर जाके 1 बजे अपना काम शुरू करेंगे, रात के 12 बजे तक लेट आएंगे। अनेक समस्याओं का कारण देर से उठने से। सबकॉन्शियस माइंड जगा है 10 मिनट, बैड एनर्जी संसार में फैल चुकी है, वो अंदर प्रवेश करने लगती है। इसलिए देर से सोना, देर से उठना, देर से खाना, ज्यादा खाना, इस शारीरिक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनता है। हमें अपनी दिनचर्या को पुनः मैनेज करना चाहिए। तो सवेरे उठकर आप वो संकल्प करें जो आप जीवन में चाहते हो। सफलता हर व्यक्ति को चाहिए ना, सफलता। हम ये अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू देने वालों से, हर एग्जाम देने वालों से, हर कंपटीशन देने वालों से कराते हैं। 21 दिन कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। आपको खुशी की बात सुना दूं, पिछले 3 सालों में 5 बच्चों ने IAS कर लिया, क्लियर हुआ उनका। उनमें से एक अभ्यास ये भी था। इंटरव्यू जब देने जाओ, हम उन्हें सिखा देते, बोल्डली जाना, डर चेहरे पर न हो, नर्वसनेस नहीं। एक एक्सपीरियंस, एक लड़के ने BTech MBA किया, यहाँ ही रहता है आजकल वो। उसने कहा एक वैकेंसी निकली है बड़ी कंपनी में और पोस्ट बहुत बड़ी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक ही सीट है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मुझे भी जाना है, अब विधि बताओ। मैंने उसको ये तो बताया, लेकिन एक चीज और जोड़ दी, क्या आप 7 दिन पहले से कॉन्फिडेंटली संकल्प करो, जिन प्रश्नों के उत्तर मुझे आते हैं वही पूछेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड का एक दूसरा प्रयोग है। तो उसकी कहानी सुनाता हूं। मैंने उसे कहा बिल्कुल शेर की तरह जाना, मिले या ना मिले मस्त होके जाना, और एक ऐसा बड़ा बैज लगा के जाना, जैसा मेरा है ना, ये बड़ा बैज लगा के जाना। पहुंच गया वो, 4 बैठे थे, चारों बुजुर्ग थे। अब देखो इंटरव्यू हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। जाते ही पूछा एक ने, बेटा, अब देखो बेटा हो गया, बेटा तुम मेडिटेशन करते हो? यस सर। हमें भी कराओगे? यस सर। उन्होंने चारों ने आंखें बंद की, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे, और यहाँ कमेंट्री दी जाती, आपको भी दी जा रही होगी, उसने दी 15 मिनट, और वो चारों मगन। अब वो कह रहा सर पूरा हो गया, वो आंखें नहीं खोल रहे। वेरी गुड। फिर कहा और भी कुछ जानते हो? कहा मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ। वो यहाँ भी गाता है, अच्छा गायक है। कहा हमें भी एक सुना दो। तो उसने वो एक गीत गाया, हमारे यहाँ 9:30 बजे रात को रोज बजता है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। फिर चारों ने आंखें बंद की, मेडिटेशन पूरा हो गया। उसने कहा सर पूरा हो गया। बहुत अच्छा। पीछे बैठे थे टाइप करने वाले बाबू का अपॉइंटमेंट लेटर लिखो, साइन किया, कल से आ जाओ। वो लड़के को फिर एक कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया अपना। फिर वो छोड़ छाड़ के आ गया इधर के, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कुछ हो गया, अब कुछ नहीं करना है,
सेवा में लग गया है पूरा। हम सबके मन में बहुत बड़ी शक्ति है। आप समझ लें, जो हम आज हैं वो पास्ट के सुंदर संकल्पों का परिणाम है। जो सुंदर संकल्प आज करेंगे वो हमारे फ्यूचर का निर्माण करेंगे। फ्यूचर हमारे अपने हाथ में। पक्का कर दो यहाँ, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर फॉर्च्यून। भाग्य विधाता हम अपने खुद हैं। संकल्प करो, विजन बनाओ, वही आपको प्राप्त हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और जरूरत इस चीज की है कि हम अपने मन को नेगेटिविटी से कितना मुक्त रखें, ताकि हमारा मन पावरफुल रहे। और पावरफुल बनाना है तो जो यहाँ आपको सिखाया जा रहा है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है भगवान। उसका ये एक नया नाम है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे संसार के लिए सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से सूरज से सब कुछ आ रहा है। उसके परे जो भगवान है वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। उससे यदि हम अपने को जोड़ लेंगे, जिसको हम राजयोग कहते हैं, तो उसकी एनर्जी हम में आने लगेगी। हम पावरफुल होते जाएंगे। अब लास्ट में मैं आपको उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो सुना देता हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे ये योग की कल्पना है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। मान लो यहाँ कल आपने एक बहुत सुंदर फूल कहीं देखा था, अब आपको याद आ गया कितना सुंदर फूल था। देखने लगेंगे ना यहीं से उसका रूप, उससे आप जुड़ गए। उसकी एनर्जी आपको आएगी, आपकी एनर्जी उसको जाएगी। जिसकी पावरफुल उसकी दूसरे की ओर चलेगी। अब हम यहाँ अंदर हॉल में बैठे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सूरज आसमान में ऊपर है, हम उसे यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही हम उसको देखेंगे, बुद्धि है इसमें, बुद्धि नेत्र है, तो हम उससे जुड़ गए। उसकी एनर्जी हम में आने लगेगी। इसी आधार पर सूरज की साधना की थी एंशिएंट पीरियड में लोगों ने। अब हम भगवान को देखें इससे भी ऊपर, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सूक्ष्म, जिससे चारों एनर्जी फैलती है, वो ऑलमाइटी है। जैसे उसको देखेंगे उसकी एनर्जी हम में आने लगेगी। ये है राजयोग। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं। अभ्यास करते करते एकाग्रता हो जाती है, और आप 5 मिनट भी कर लेंगे तो आप एनर्जेटिक अपने को फील करेंगे। अब इसी अभ्यास के साथ हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। रेड लाइट करें भाई। 5 मिनट ऐसा पावरफुल मेडिटेशन राजयोग का सभी करेंगे। पहले अपने को मस्तक के बीच भ्रुकुटियों के मध्य में आत्मा देखेंगे। विजुअलाइज करें, मैं चमकती ज्योति स्वरूप आत्मा, इस देह की मालिक हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं प्रकाश स्वरूप शांति पवित्रता मेरी नेचर है। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं शांत
पवित्र हूँ, पवित्र हूँ। कॉन्शियसनेस को ऊपर ले चलें, मन की आंख से, बुद्धि की आंख से ऊपर देखें, नीला आकाश, चांद तारे, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। इसके और ऊपर देखें, ये ब्रह्मलोक, परम धाम। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। ये हमारा घर है। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। यहीं सबसे ऊपर निराकार परमात्मा, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, शांति के सागर हैं। ट्राई टू विजुअलाइज हिम। देखें उसको, शांति के सागर हैं। ज्ञान सूर्य हैं। प्यार के सागर हैं। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। सर्वशक्तिवान हैं। अब उससे उसकी शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। ये शक्तियां नीचे मुझ में समा रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। फील करें शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। मैं आत्मा, मोस्ट पावरफुल, शांति से भरपूर इस देह की मालिक। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कर रहे होंगे बहुत। भाई साहब को बहुत 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 दिल से शुक्रिया। जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना अनमोल ज्ञान रत्नों से आपने भरपूर किया। एक बार सब खड़े होकर भाई साहब से दृष्टि भी लेंगे। थोड़े अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन आप सब यहाँ से लेकर जाएंगे।
एक हाथ की ताली बजाकर थैंक यू कहेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत